कैसे खत्म होगा कलयुग, कैसा होगा कलयुग का अंत, भगवान विष्णु कब लेंगे अपने कल की अवतार में जन्म, और क्या आप जानते हैं कि कलयुग के बाद पांचवा कौन सा युग आएगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ में 4 युग का जिक्र किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग। कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में आपने ये बात जरूर सुनी होगी, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा और कौवा मोती खाएगा। अब कौवा मोती खाएगा कि नहीं ये बात नहीं पता, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कलयुग के बारे में कही गई हैं। जब आपको कलयुग में होने वाली इन बातों के बारे में पता चलेगा तो आप भी कलयुग को सबसे शापित युग मान लेंगे। इससे पहले कि हम आपको कलयुग के बारे में कुछ बताएं, आइए जानते हैं कलयुग से पहले कौन से युग थे जिनका जिक्र पुराणों में है। आइए जानते हैं कलयुग से पहले 3 युगों के बारे में। सतयुग। सतयुग मतलब सच्चाई का युग। पुराणों में कलयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष मानी गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप में धर्म के 4 स्तंभ हैं, तप, सत्य, शुद्ध और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। अब जरा सोच कर देखिए, उस समय का इंसान लगभग 7 हाथ जितना बड़ा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा होती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा शून्य थी। पाप क्या होता है ये सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे ज्यादा हुआ करता था। राजा हरिश्चंद्र भी इस युग में पैदा हुए थे, जो आज भी सत्य के रास्ते पर चलने वाले सबसे महान पुरुष माने जाते हैं। त्रेता युग। इस युग को रजत युग भी कहा जाता है। इस युग का काल 12,96,000 वर्ष था। इसे लोग सिल्वर युग के नाम से भी जानते हैं। इस युग में सिर्फ धर्म के 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्ध और दया। धर्म का चौथा स्तंभ तप सतयुग के अंत काल में ही घट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट हुआ करती थी, यानी 14 हाथ के बराबर। त्रेता युग में आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। त्रेता युग तक समाज वर्णों में बट गया था। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके मन के अंदर लालच और ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। इसीलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% हो गई थी। इस युग में भगवान विष्णु वामन और राम के अवतार में अवतरित हुए थे। वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे राक्षस भी हुए। असुर बाली ने 52 अवतार को पूरी धरती दान में दे दी थी। वहीं रावण ने सीता हरण के बाद अपने पूरे रक्षा कुल का नाश कर लिया था। द्वापर युग। इस धरती का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है, जिसकी अवधि 86,40,000 वर्ष मानी गई। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्ध त्रेता युग में समाप्त हो गया था। इसीलिए इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ बचे थे। द्वापर युग में सत्य और दया के स्तंभ बचे थे। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई और उम्र घटकर 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध और लोभ भी आ चुका था। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% हो गई थी। वहीं पुण्य भी आधा हो चुका था, यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे भयानक युद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को भरी समाज में लज्जित किया गया था। कलयुग। दोस्तों, सनातन धर्म का अंतिम युग कलयुग है। पुराणों में कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग कहलाता है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी कलयुग के 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी भी कलयुग को खत्म होने में 4,27,000 वर्ष बाकी है। इस युग में धर्म का एक स्तंभ दया भी बचा है, जो इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह जाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य कलयुग खत्म होने तक शून्य हो जाएगा। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फुट 5 इंच होगी, यानी कि एक इंसान औसत 3.5 हाथ का होगा। इंसानों की उम्र 80 से 90 वर्ष होगी। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, वैसे वैसे मनुष्य की उम्र घटती जाएगी। अंत में इंसान की औसत आयु 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। कम उम्र में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा होगा, बालों में सफेदी छा जाएगी। कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा होगा। कलयुग के अंत में शादी एक तरह का समझौता होगा। जिनके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें अपना पति स्वीकार करेंगी। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दानों के लिए अपनों का खून बहाएंगे। पानी की नदियां सूख जाएंगी और अनाज पैदा नहीं होगा। चारों ओर बस भूख और पीड़ा होगी। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म की जगह अधर्म होगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल की रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल की उस वक्त में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। जब वो सभी दुष्टों का संहार कर चुके होंगे, उसके बाद बैकुंठ लौट जाएंगे। तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा। उसके बाद फिर से शुरुआत होगी, जो सतयुग का निर्माण होगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की असली सच्चाई। कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।